जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भी होगी। टाइम्स स्क्वायर पर ये किसी भारतीय कार्यक्रम की पहली लाइव स्क्रीनिंग होगी। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी जर्जर सेतुओं का ऑडिट कराया जाए और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द प्रस्तुत की जाए। जर्जर सेतुओं की वजह से किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिकता पर सर्वप्रथम जर्जर पुलों के निर्माण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए, इसके बाद अन्य सेतुओं के प्रस्ताव प्रेषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में ग्रामीण सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए, गांव एवं शहरों की नालियां ठीक हों और जल भराव की स्थिति नहीं आनी चाहिए। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई नदियों के हालचाल कार्यक्रम के माध्यम से विलुप्त होती नीलम नदी के पुनर्जीवन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। चेयरमैन अभय शंकर गौड़ ने स्टूडियो में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी से बातचीत की। सुनते हैं रेडियो का संकल्प और परिचर्चा के अंश। नदी का किनारा ये चंचल हवा। आइए हम सब जल जंगल के पुनर्जीवन की एक नई मुहिम से जुड़ें। क्षेत्रीय 62 किलोमीटर लंबी नीलम नदी की विलुप्त धाराओं को बचाने में हरदोई के रेडियो जागो के जन जागरण अभियान का अंग बने। रेडियो जागो अपनी मातृ संस्था SSDS के माध्यम से जन जागृति और जन सहभागिता को फैलाकर हरदोई जनपद की सवाजपुर तहसील में फैली नीलम नदी के सूखे जल स्रोतों को खोजने और खोलने के प्रयास कर रहा है, जिससे नीलम नदी की सांस्कृतिक विरासत कायम रह सके। इस नदी की खुदाई कर उसकी धारा की अविरलता, पूर्णता और निरंतरता को बनाए रखना आज समय की आवश्यकता भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी नदियों के संरक्षण व पुनर्जीवन के आह्वान में हम भी सहभागी बन रहे हैं। पुनर्जीवन से नीलम नदी के किनारे बसे लोगों को पर्यावरण का लाभ मिले, किसानों को सिंचाई के साधन, बरसाती पानी की जल निकासी, मनुष्य से लेकर जीव जंतु एवं पशु पक्षियों के लिए पानी की उपलब्धता के साथ ही नदियों से जुड़े पर्व उत्सवों से लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत भी मिल सके। सरकारी मशीनरी का ध्यान आकृष्ट करते हुए रेडियो जागो के माध्यम से लोगों की जन भावनाओं को प्रसारित किया जाएगा। आइए मैं अभय शंकर गौड़ आपसे ये आह्वान करता हूं कि परमार्थ के इस अभियान में आप भी रेडियो जागो के सहभागी बने। हमारे साथ हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने भी हमको संदेश दिया है। धन्यवाद गौड़ जी, आपने जो अभी अब सभी श्रोताओं को अवगत कराया, जो आपकी एक नई पहल है नदियों के हालचाल। मैं इस पहल के लिए, इस सोच के लिए आपको सर्वप्रथम बधाई देती हूँ और आने वाले भविष्य में जो आप इसको धरातल पे क्रियान्वित करेंगे, इस कार्य के लिए आपको असीम शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि कोई भी कार्य हो बिना जन सहभागिता के उसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हम नहीं बना सकते। और यदि आपकी तरफ से इस कार्यक्रम हेतु ये प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पे भविष्य में जो हम जागृति चाहते हैं लोगों में, जो एक हम सेंस ऑफ ओनरशिप चाहते हैं अपनी नदियों के प्रति, अपने जलाशयों के प्रति, वो निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रयास से और प्रशासन के प्रयास से लोगों में बनेगा। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना ओहरे। इसी क्रम में हरदोई जनपद की तहसील सवाजपुर से निकली विलुप्त हो रही 62 किलोमीटर नीलम नदी के पुनरुद्धार की पहल को लेकर रेडियो जागो 90.4 FM नदी के तटवर्ती गांव में पहुंचा और नदी की सूखती धारा को लेकर प्रतिनिधि महेश मिश्र ने तटवर्ती वासियों से बातचीत की। सुनते हैं बातचीत के अंश। रेडियो जागो 90.4 FM से मैं महेश मिश्र। इस समय हम हैं नीलम नदी जो
लगभग जनपद में सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र में 62 किलोमीटर तक बहती है, क्षेत्रीय नदी है। उसका मुख्य जो गांव है जहां पर पुल बना हुआ है कटरा बिल्हौर हाईवे का, लमकन में। हम लमकन में हैं इस समय और नीलम के आसपास गांव के तमाम बासिंदे हमारे बीच में हैं। नीलम किसी दौर में इस क्षेत्र की सबसे गहरी नदी हुआ करती थी, जो आसपास खेतों के लिए पानी उपलब्ध कराती थी और लगातार बहती थी। अब वो मृतप्राय जैसी हो गई है, उसमें पानी नहीं है और बहुत मुहाना तक पानी से बिल्कुल दूर है और बीच में भी पुल के पास भी पानी नहीं रहता है। बारिश के दिनों में कुछ पानी आता है। हम लोगों से बात करेंगे उस दौर के तमाम बुजुर्गों से कि तब नीलम की क्या स्थिति और आज नीलम की क्या स्थिति है, नदियों का फसल के लिए क्या महत्व है, जनजीवन के लिए क्या महत्व है, और विशेषकर तब जब कहा जाता है जल ही जीवन है। नदियाँ कृषि क्षेत्र के लिए और जीव जंतुओं के लिए जीवन धारा होती हैं। हमारे बीच में लमकन गांव के पूर्व बीडीसी सदस्य, क्षेत्र समिति सदस्य सांडी, और वो मूलतः लमकन के ही रहने वाले हैं। उनसे अजय पाठक जी से बात करेंगे कि उन्होंने किस स्थिति में लमकन को देखा और उनके गांव के पास पुल बना हुआ है। निश्चित है कि पुल यहाँ पर बहुत पानी रहता होगा तभी बनाया गया होगा। मैं अजय पाठक एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पेशे से टीचर भी हूँ। मेरी उम्र वर्तमान में लगभग 57 वर्ष है। बचपन में देखा इस नदी में पानी रहता था। हम लोग जब छोटे थे तो इस नदी में जेठ बैसाख भी नहाने जाया करते थे। जानवरों से लेकर के सिंचाई का सारा कार्य इसी से होता था। लेकिन विगत लगभग 35-40 वर्षों से ये नदी पूरी तरह से अवरोधित हो गई। जगह जगह लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया। परिणाम स्वरूप इसमें पानी नहीं रहा। पूर्वजों से हमने सुना है, कहावत प्रसिद्ध है कि अंग्रेज इस समय इस क्षेत्र में आए और उन्होंने जब यहाँ नहीं पहुंच पाए, अपने सेनापति से पूछा तो बताया गया कि कक्कारगढ़, घम्मार, राजा, लिल्ला, नद आदि बातें इसके विषय में प्रसिद्ध है, जिससे प्रतीत होता है कि नदी पहले बहुत गहरी थी। अगर इस नदी का पुनरुद्धार हो जाए तो वास्तव में किसानों को नया जीवन दान मिल जाएगा, जिससे कि जल संचयन का कार्य हो जाएगा। अगर इसके किनारे पट्टी बना के पेड़ भी लगवा दिए जाएं तो एक तरफ जहां मिट्टी का कटाव रुकेगा, किसानों को फायदा होगा, वहीं पर्यावरण को भी बहुत अधिक आराम। हमारे बीच में ये थे अजय पाठक जी, जिन्होंने बताया कि एक दौर में निश्चित गहराई बहुत पानी की रही होगी, तभी अंग्रेज उस दौर में लौट गए, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। और निश्चित है कि पुल बना हुआ है तो लमकन के पास में अधिक गहराई में रही होगी। इसके पूरब साइड में जो पहला गांव पड़ता है बांधपुरवा, सामाजिक कार्यकर्ता राजू तिवारी युवा है, और जब इन बुजुर्गों से वो सुन रहे हैं कि नदी की स्थिति है तो उनके मन में भी कुछ लगता है कि नदी की वैसे कैसी स्थितियाँ है, इस बारे में बात करते हैं। नदी की पहली क्या स्थिति है, नदी से लोग नहाते धोते थे, जानवर पानी पीते थे, खेतों के लिए लोग पानी प्रयोग करते थे, और आज अपने जमाने में सूखी देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं राजू तिवारी लमकन का रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी बताया करते थे तैर के जाते थे, इतनी पानी चलता था। जेठ बैसाख जो है जानवर वहाँ पानी पीते थे, सब लोग नहलाते थे, बहुत गहराई रहती थी। आज जो है बिल्कुल नहीं है। लोगों ने उसमें जोत के फसल पैदा कर रखी है और हम माननीय सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इसका पुनरुद्धार हो जाए, वृक्ष लग जाएं। जब जल ही है जीवन, आज बिल्कुल नहीं है। हम लोग क्या पशु पक्षी तक पानी नहीं वहाँ मिल रहा है। हम रेडियो जागो के माध्यम से, जो रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई है, वो पहल कर रहा है जन जागरूकता की। इसी क्रम में आपके बीच में आए हैं, हम भी आपके साथ में हैं। आप अगर जो काम करेंगे, यहाँ से आवाज़ उठाएंगे, आपकी आवाज़ रेडियो जागो के माध्यम से पूरे हरदोई को और शासन तक पहुँचाएंगे और शासन प्रशासन में जन जागरूकता जनता में लाएंगे और आपकी लाएंगे, आपकी बात पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये FM जागो से निवेदन है कि ये बात अगर जन तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है, अगर इसकी अच्छी बात है कि अगर पहल होती है, अगर ये गहराई होगी, पानी मिलेगा, जल ही जीवन है, तो हम लोग इसमें जो भी ग्राम सभा से हमारा सहयोग होगा, हम लोग सहयोग करेंगे। हमारा निवेदन है कि ये गहराई हो, वृक्षारोपण हो, ताकि इससे वायु शुद्ध होगी। जैसा कि हमारे गुरुजी ने भी बताया था, अजय पाठक जी ने, कि अगर वृक्ष होगी तो इससे पर्यावरण को भी सुधार मिलेगा। हम लोग यही सब लोग मांग करते हैं कि शासन प्रशासन से कि इसका जीर्णोद्धार हो, ये नहर बना दी जाए तो हम लोगों को बहुत पशु पक्षी को पानी मिलेगा, सब जानवर, अगर ये सिंचाई का साधन हो जाएगा, यहाँ बहुत कुछ, इसका मतलब वातावरण ही बदल जाएगा, हरा भरा वातावरण हो जाएगा। आज ये पोजीशन है कि वहाँ जाने का मन नहीं करता है, सूखा है, सूखे की वजह से जहाँ हरा भरा होता है, वातावरण होता है, शाम को तमाम वो बताते हैं पूर्वज कि तरह तरह के पशु पक्षी आया करते थे, यहाँ विहार किया करते थे। लेकिन आज वो स्थिति है, न यहाँ कोई पशु न पक्षी, बगैर जल के जीवन के क्या हो सकता है।
बात शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए। नीलम के जीर्णोद्धार के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए उसमें खुदाई कराई जाए और उसकी 30-40 साल पहले की जो जल की स्थिति उसको बहाल किया जाए, जिससे कि जल स्रोत उपजे और आसपास का पानी भी वहां पर एकत्र होकर इकट्ठा रहे, जिससे कि सिंचाई का साधन भी बने और जो भूगर्भ जल है उसमें भी नमी बनी रहे, जिससे कि आसपास खेतों को भी नमी मिलती रहे। पौधरोपण भी कराया जाए बड़े स्तर पर, जिससे कि पर्यावरण भी शुद्ध रहे और कटान भी रुके। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए मैं महेश मिश्र। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति व जिला गंगा समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व के वृक्षारोपण की सूचना प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अवश्य प्रेषित की जाए और नए लक्ष्य के अनुरूप तैयारी प्रारंभ कर दी जाए। जिला गंगा समिति के सदस्य जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन अशोक सिंह ने गंगा के मेहंदी घाट में विद्युत शवदाह निर्माण का सुझाव देने पर जिलाधिकारी ने मानकों के अनुरूप भूमि का चिन्हीकरण कराने के निर्देश दिए। गंगा किनारे स्थित ग्रामों में जैविक खेती को बढ़ावा देने का निर्णय भी हुआ। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, डीएफओ शशिकांत अमरेश व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद सिंह ने जिला उद्योग बंधु, व्यापार बंधु व श्रम बंधु की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निवेश मित्र पर प्राप्त आवेदनों का ससमय निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि रोजगार परक योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप लोगों को लाभान्वित किया जाए और व्यापारियों से लगातार संवाद कर उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर के महत्वपूर्ण चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जाए और शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाएं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी व संबंधित अधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे। हरदोई जनपद के थाना संडीला कासिमपुर पुलिस व स्वाट सर्विलांस एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र पाली से कपड़ा व्यापारी रामजी मिश्रा का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गैंग के वांछित 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित एक आरोपी को आज पुलिस मुठभेड़ में घायल होने पर गिरफ्तार किया गया। इस बारे में सुनते हैं पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी को। मैं केशव चंद्र गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक हरदोई। आज संडीला थाने के में चेकिंग चल रही थी, जहां हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम भी थी उनके साथ। इसी दौरान सूचना मिली कि औरास उन्नाव की तरफ से एक बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहा है जो कोई घटना करने के फिराक में है। इस सूचना पर हमारी संडीला की टीम, स्वाट टीम और थाना कासिमपुर की टीम ने घेराबंदी किया तो बदमाश ने अपने को घिरा देखते हुए पुलिस पर फायरिंग करना शुरू किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। उसे गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में हमारे एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही भी घायल हुए हैं संडीला थाने के। पूछताछ पर उस अभियुक्त ने अपना नाम साबिर सन ऑफ इसराफिल जनपद बाराबंकी का निवासी बताया, जो कि 19 दिसंबर 23 को अपहरण की घटना में शामिल था, जिसमें रामजी मिश्रा व्यापारी का अपहरण हुआ था और इसके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसे गिरफ्तार किया गया है और इसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बेसिक एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनपद हरदोई के शिक्षकों के 5 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के दौरान केरल में हुए सम्मान समारोह में राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने माधवगंज विकास खंड के लखाही गांव निवासी और सुरसा विकास खंड के म्योनी विद्यालय में शिक्षक लाल बहादुर गौतम व अलका गौतम को शिक्षा श्री सम्मान व साहित्य सेवा सम्मान, शब्द शिल्पी सम्मान से सम्मानित किया। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने लाल बहादुर गौतम द्वारा लिखित पुस्तक निपुण बनेंगे हम का विमोचन भी किया। कोहरे और गलन से हो रहे मौसम के बदलाव का प्रभाव आलू तथा राई सरसों की फसल पर पड़ने से रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। किसान फसलों में रोगों का बचाव को लेकर परेशान और चिंतित हो रहे हैं और आवश्यक उपाय भी कर रहे हैं। इस बारे में सुनते हैं हरपालपुर कटरी के कृषक श्यामा कुमार त्रिवेदी को। मैं श्यामा कुमार त्रिवेदी बोल रहा हूँ। आलू है, इसमें झुलसा लगने की संभावना है। पाला से प्रकोप मतलब पाला है और ज्यादा बदली छाई रहेगी, झुलसा लग सकता है। और सरसों जो है, सरसों पाला पड़ने से उसकी चियां जो है पतली हो जाएगी और उस पर दाना बहुत छोटा हो जाएगा, ये उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, किसान क्या करता है जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या करे? क्या छिड़काव करे या क्या करता है?
दवा का छिड़काव किया जाता है। आलू में झुलसा वाली दवाई आती है और सरसों में पानी वगैरह लगा देते हैं, उससे पाला कमजोर महसूस होता है। कृषि विशेषज्ञों का सुझाव है कि झुलसा आदि के प्रकोप से फसलों को बचाने के लिए किसान कीटनाशक दवाइयों का संतुलित मिश्रण बनाकर छिड़काव करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत 10,000 रुपये से अधिक अनुदान वाले सभी कृषि यंत्र, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम इत्यादि की बुकिंग कृषकों द्वारा विभागीय पोर्टल पर की गई है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई लॉटरी के माध्यम से 12 जनवरी को कलेक्ट्रेट परिसर में चयन किया जाएगा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।